भारत के पास अब परमाणु तकनीक बाजार में वैश्विक भूमिका निभाने की क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने हाल ही में भारत का दौरा किया, जहां पर उन्होंने शीर्ष नीति निर्माताओं से मुलाकात की, बातचीत की और फिर उन्होंने भारत की परमाणु ऊर्जा नीति की सराहना करते हुए कहा कि भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि वैश्विक परमाणु तकनीक बाजार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईरान की परमाणु स्थिति को लेकर के चिंता ग्रोसी ने भी जाहिर की और कहा कि ईरान इस समय परमाणु हथियारों से लैस नहीं है, लेकिन वो हथियार ग्रेड स्तर तक के यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो कि वैश्विक चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान ने कई अहम सवालों के जवाब लंबे समय से IAEA को बिल्कुल नहीं दिए, जो उससे वो जानना चाहते हैं। हालांकि हाल ही में बीजिंग में रूस, चीन और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है, जिसे सकारात्मक संकेत भी माना जा रहा है। IAEA प्रमुख ने यह भी कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट जवाब मिलने चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच पत्राचार को बातचीत की दिशा में एक संभावित संकेत भी बताया गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर बहुत जल्द समाधान की भी जरूरत है। उधर यूक्रेन में परमाणु संयंत्र पर खतरा बरकरार है और यूक्रेन के जापोरेजिया परमाणु संयंत्र की स्थिति पर ग्रोसी ने गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि यह संयंत्र युद्ध क्षेत्र में और पहले भी इस पर बड़े हमले हो चुके हैं। कई बार बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी पूरे इलाके में। पिछले साल एक कूलिंग टावर में भी आग लगने की घटना हुई थी। IAEA प्रमुख ने कहा है कि एजेंसी की मौजूदगी से जोखिम कुछ हद तक के कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से यह खत्म भी नहीं हुआ है। जब तक युद्ध जारी रहेगा, परमाणु दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहेगी। लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बहुत जल्द संघर्ष विराम और शांति वार्ता के जरिए इसका समाधान भी निकलेगा। उधर भारत के परमाणु ऊर्जा प्रयासों की सराहना भी की और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के बढ़ते योगदान को लेकर ग्रोसी ने सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत के पास में विश्व स्तरीय परमाणु तकनीक है, जिसे पहले पश्चिमी तकनीक से विकसित किया गया था, लेकिन अब भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है और वर्तमान में भारत में 20 परमाणु रिएक्टर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। हालांकि भारत के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान अभी भी बहुत सीमित है। उन्होंने कहा कि सरकार का 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य सराहनीय है और इसे हासिल करना संभव भी है। साथ ही साथ उन्होंने भारत को वैश्विक परमाणु बाजार में एक बहुत ही प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने की भी सलाह दी है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी उन्होंने बहुत अहम बताया। ग्रोसी ने भारत सरकार के द्वारा छोटे रिएक्टरों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी अनुमति देने के फैसले को एक बहुत अहम कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा में भारी निवेश की जरूरत होती है और सरकार अकेली इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकती और ऐसे में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP या फिर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में निजी निवेश को बढ़ावा देना बिल्कुल सही दिशा में लिया गया निर्णय है। IAEA प्रमुख ने कहा है कि भारत की यह स्थिति, अब ये नीति वैश्विक ऊर्जा जरूरतों और बदलते आर्थिक परिदृश्य के बिल्कुल अनुरूप दिखाई देती है। ये परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा और भारत को ऊर्जा सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा।